अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। अठारह सौ 70 के दशक में मध्य में तकरीबन 30 वर्ष की आयु के एक सुगठित डील-डौल वाले गौरवर्ण व्यक्ति को पुणे की गलियों में एक थाली को चम्मच से बजाते हुए देखा जा सकता था। यह युवक इस आवाज से लोगों को आकर्षित कर घोषणा करता था कि शाम को अमुक मैदान में सभा में सबको आना है। देश को आजाद होना ही चाहिए, अंग्रेजों को देश से भगाना ही चाहिए। वह कहता था कि मैं अपने भाषण में बताऊंगा कि यह काम कैसे किया जाना है। इस व्यक्ति का नाम था वासुदेव बलवंत फड़के। वो पुणे में सैन्य वित्त विभाग में कर्मचारी था। ठाणे जनपद के शिरदों में 4 नवंबर 1845 को जन्म लेने वाले वासुदेव का परिवार कोंकण के केल्ची गांव का था। पुणे आने से पहले उन्होंने ग्रांट मेडिकल कॉलेज एवं मुंबई के सेना रसद विभाग जैसे कई संस्थानों में काम किया था। असंभव था कि उनके स्तर पर कोई व्यक्ति इस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ प्रचार करे, किंतु वो तो दिन दहाड़े ही ऐसा करते थे। पुणे में उनके भाषणों ने असर दिखाया। लोग उनको सुनने के लिए जुटने लगे। उनके भाषणों में जब इच्छित परिणाम नहीं निकले और लोग विद्रोह के लिए आगे नहीं आए तो उन्होंने भाषण देना बंद कर दिया। अब उन्होंने पुणे के निकट गुलटेकड़ी पहाड़ी पर लोगों को एकत्र कर शारीरिक प्रशिक्षण शुरू किया। भली प्रकार से गठित क्रांतिकारी संस्था फड़के की प्राथमिकता थी। फड़के ने अपने को एक पथ प्रदर्शक साबित कर दिया था। भारतीय क्रांति के जनक फड़के 20 फरवरी 1879 को अपने साथियों के साथ पुणे के बाहर अपने 200 मजबूत योद्धाओं वाली फौज की घोषणा कर दी। यह संभवतः भारत की पहली क्रांतिकारी सेना थी। उन्होंने कहा, हम अपने पहले से हमले से और अधिक हथियार एवं ज़्यादा धन एकत्र करेंगे। हम पुलिस एवं सरकार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। उनके दल ने पहले मुंबई फिर कोंकण क्षेत्र में लूट की खतरनाक कार्रवाइयों को अंजाम दिया। उनके नाम से अंग्रेज थर्राने लगे। महाराष्ट्र के 7 जिलों में फड़के की सेना का जबरदस्त प्रभाव फैल चुका था, जिससे अंग्रेज अफसर डर गए। इस कारण रणनीति तय करने के लिए अंग्रेज अफसर विश्राम बाग में एकत्र हुए, जहां पर सरकारी भवन में बैठक चलने लगी। वासुदेव बलवंत फड़के 13 मई 1879 को अपने साथियों के साथ वहां पर रात करीब 12 बजे पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अंग्रेज अफसरों को मारा और भवन में आग लगा दी। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। किंतु यह क्या, दूसरे ही दिन फड़के के हस्ताक्षर से इश्तिहार लग गए कि जो भी अंग्रेज अफसर रिचर्ड का सिर काट कर लाएगा उसे 75,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अंग्रेज अफसर इससे और भी अधिक बौखला गए। फड़के की सेना और अंग्रेज सेना में कई बार मुठभेड़ हुई, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। किंतु फड़के की सेना का गोला बारूद धीरे धीरे खत्म होने लगा। ऐसे में कुछ दिन शांत रहने से में ही उन्होंने समझदारी मानी और पुणे के पास आदिवासी क्षेत्र में छिप गए। 20 जुलाई 1879 को बीमारी की अवस्था में एक मंदिर में वे आराम कर रहे थे, तभी किसी ने उनके वहां होने की खबर अंग्रेज अफसरों को दे दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
पुणे की अदालत में उन पर चले राजद्रोह के मुकदमे में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। एक बहुत ही विख्यात वकील महादेव आप्टे ने उनकी पैरवी की तो मौत की सजा काला पानी में बदल दी गई और उन्हें अंडमान की जेल में भेज दिया गया। 17 फरवरी 1883 को काला पानी की सजा काटते हुए जेल के अंदर ही देश का यह वीर सपूत शहीद हो गया। 1984 में भारतीय डाक सेवा ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। दक्षिण मुंबई में उनकी एक मूर्ति भी स्थापित की गई है। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।